Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring array in Python. In today's video, we're going to learn about how to find an element inside an array and how to switch between list and array. So without wasting any time, let's get started. So firstly, suppose अगर मेरे को element find out करना है कि array में element present है कि नहीं, तो simply हम क्या करेंगे? I can make use of dot index function. डॉट इंडेक्स क्या करता है? मेरे को अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है. मेरे को क्या करना है? एरे नेम डॉट जिस वेरिएबल में एरे स्टोर्ड है सपोज टू स्पेसिफाई दैट डॉट इंडेक्स किस एलिमेंट का मेरे को इंडेक्स फाइंड आउट करना है, मेरे को ये स्पेसिफाई करना है. अगर तो एलिमेंट प्रेजेंट है आई विल बी गेटिंग इंडेक्स फॉर दैट. अगर वो एलिमेंट की अकरेंस लेट्स से मेरे पास कोई एरे है एंड वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एरे में 2 टाइम, तो मेरे को इंडेक्स रिटर्न होगा फर्स्ट अकरेंस का. एंड अगर वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है एरे में तो मेरे को इंडेक्स नहीं मिलेगा, मेरे को वहां पे एरर रेज होगा. इफ आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ इंडेक्स दैट इज नॉट प्रेजेंट, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ इंडेक्स फॉर अ एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, क्या होगा? वहां पे एरर रेज होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Simply let's say I am making use of from array import array as we have discussed. इससे क्या होगा? मेरे को array dot array मेंशन करने की जरूरत नहीं है. Simply let's say मैं array create कर रही हूँ वेरिएबल a के साथ and simply I'm specifying a over here and मेरा जो array है वो हमें कौन सा array चाहिए? जैसे मेरा को integer type array चाहिए, तो let's say I am putting 1 2 3 4 5 and let's say I'm repeating 1 over here again. So ये मेरा array है. अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ let's say index is value let's say 1 का, जस्ट कंसीडर अगर मैं इंडेक्स प्रिंट करना चाहूँ 1 का, तो सिंपली आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ a डॉट इंडेक्स. a क्या है? वेरिएबल जिसमें मेरा एरे स्टोर्ड है और किस चीज़ का इंडेक्स मेरे को फाइंड आउट करना है? वैल्यू 1 का. अब ये क्या करेगा? मेरे को रिटर्न करेगा इंडेक्स का, इंडेक्स किसका? 1 का. एंड ये देखो यहाँ मेरे को क्या रिटर्न हो रहा है? 0. वाई सो? बिकॉज मेरे पास जो एलिमेंट 1 है दैट इज अकरिंग 2 टाइम इन अ कलेक्शन एंड जब मैं यूज कर रही हूँ डॉट इंडेक्स मेरे को रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस. जो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स है उसका इंडेक्स मेरे को रिटर्न करेगा. इफ आई ट्राई टू लुक फॉर अ वैल्यू, इफ आई ट्राई टू सर्च अ वैल्यू दैट इज नॉट अकरिंग, दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ कलेक्शन, इनसाइड अ array, in that scenario I will be getting error. You can see over here x is not present in a array, the element is not present over here in a array. I am trying to look for a element, I'm trying to look for the index for an element that is not present in an array. I hope index is clear. इंडेक्स सिंपली अगर तो वैल्यू प्रेजेंट है तो मेरे को उस वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करेगा. अगर उस वो वैल्यू मल्टीपल टाइम अकर कर रहा है तो मेरे को फर्स्ट अकरेंस का रिजल्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट. अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, अगर वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो मेरे को एरर मिलेगा. वहां पे इंडेक्स की जगह पे क्या मिलेगा? एरर रेज होगा वहां पे. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट फंक्शन जो हम अप्लाई कर सकते हैं एरे पे दैट इज लेंथ. अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है मेरे एरे में तो आई कैन मेक यूज ऑफ अ लेंथ. अगर मेरे को काउंट करना है कि कोई एलिमेंट कितने टाइम अकर कर रहा है मेरे एरे में तो आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट काउंट. अलॉन्ग विद दैट मेरे को स्पेसिफाई करना है किस वैल्यू का काउंट मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. आई नीड टू स्पेसिफाई वैल्यू. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड. ओके सर, फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट अगर मेरे को लेंथ फाइंड आउट करना है एरे का तो हम कैसे करेंगे? सिंपली प्रिंट लेंथ और मेरा एरे किस में स्टोर्ड है? वेरिएबल a में. नाउ लेट्स रन दिस. सो यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न. होल्ड ऑन. For this particular, as I was looking for a value that is not present, I was getting error. So yeah, so you can see over here for length I am getting 6 and for the index of 1 I am getting 0 as we have discussed. Now suppose करो अगर मेरे को किसी एलिमेंट का काउंट चेक करना है. लेट्स से मेरी कलेक्शन में अभी जो वैल्यू 1 है दैट इज अकरिंग ट्वाइस. लेट्स से अगर मेरे को इसका काउंट चेक करना है तो व्हाट आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ प्रिंट वेरिएबल नेम जिसमें मेरा एरे स्टोर्ड है a. काउंट किस चीज का काउंट मेरे को चेक करना है? मेरे को काउंट चेक करना है 1 का. नाउ लेट्स रन दिस.
So you can see over here I am getting 2 over here. Let's say मेरे पास 1 exist कर रहा है 5 times. Now if I run this, you can see I am getting 5 over here. अगर मेरे को चेक करना है किसी एलिमेंट को, किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना, आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट इंडेक्स. वन कंडीशन इज दैट द वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए कलेक्शन में, एरे में. अगर वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो एरर रेज होगा. अगर वैल्यू मल्टीपल टाइम अकर कर रहा है कलेक्शन में तो फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स मेरे को मिलेगा. अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है मेरी कलेक्शन में, आई कैन मेक यूज ऑफ लेंथ. एंड अगर मेरे को किसी एलिमेंट का अकरेंस फाइंड आउट करना है कि वो एलिमेंट कितने टाइम अकर कर रहा है एरे में, आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट काउंट. एंड किस वैल्यू का अकरेंस फाइंड आउट करना है, आई नीड टू स्पेसिफाई दैट. Now let's discuss conversion, how I can convert list to array and array to list. So we can make use of from list. From list क्या करेगा, वो एलिमेंट को ऐड करेगा लिस्ट में. सिंपली क्या होता है इसके साथ, हम ऐड कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को अपनी लिस्ट से, किसी भी लिस्ट से एरे में, जो हमारे पास एरे है. बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस ये डायरेक्टली क्या करेगा, अपेंड करेगा एलिमेंट फ्रॉम आवर लिस्ट इनटू एरे. ओके, let's run this and understand this how this is working. ये हमारे पास एरे है यहाँ पे. अगर सपोज करो मेरे को इस एरे में एलिमेंट ऐड करने हैं फ्रॉम लिस्ट, तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली एज नेम से फ्रॉम लिस्ट. तो आई नीड टू मेक यूज ऑफ फ्रॉम लिस्ट. सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई लिस्ट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 6 7 8 9. सपोज अगर मेरे को अब इस लिस्ट को ऐड करना है मेरे एरे ए में, तो हम कैसे करेंगे, मेकिंग यूज ऑफ फ्रॉम एरे. सिंपली ए डॉट एरे डॉट फ्रॉम एरे, सॉरी फ्रॉम लिस्ट. ओके, कि मेरे को लिस्ट से ऐड करने हैं एलिमेंट एरे में. फ्रॉम लिस्ट क्या है, बी. अब मैं प्रिंट करूं अगर ए को, सो यू कैन सी जो मेरी लिस्ट से एलिमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है. एरे में एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, सिंपली अपेंड हो रहे हैं एरे में एलिमेंट बाय विदाउट मेकिंग यूज ऑफ एनी लूप. सो अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना है अपने एरे में, हाउ आई कैन डू दैट, बाय मेकिंग यूज ऑफ फ्रॉम लिस्ट फंक्शन आई कैन डू दैट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दिस एरे टू अ लिस्ट, हाउ वी कैन कन्वर्ट एरे टू अ लिस्ट. सो सिंपली अगर मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना, आई नीड टू मेक यूज ऑफ टू लिस्ट फंक्शन. टू लिस्ट क्या करेगा, किसी भी एरे को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट की फॉर्म में. नाउ लेट्स रन दिस एंड अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे हमारे पास ए में क्या है, ए में मेरे पास एरे है. सपोज मेरे को इस एरे में एरे को कन्वर्ट करना है लिस्ट की फॉर्म में. सिंपली जैसे आई एम टेकिंग एनी वेरिएबल सी इन दैट आई विल बी स्टोरिंग माय लिस्ट. ओके, सिंपली ए डॉट I supposed to write to list. Now if I print my C, so you can see over here you are able to convert your element into list form. Here you are having array and here you are having list. So for adding the element from list to array we need to make use of फ्रॉम लिस्ट फंक्शन. वो क्या करेगा, एलिमेंट को, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करेगा हमारे एरे में. जो लिस्ट से एलिमेंट को ऐड करेगा एरे में, वेयर ऐसा करे मेरे को एरे को कन्वर्ट करना है लिस्ट में, आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ टू लिस्ट फंक्शन. If you found this video helpful, give it a like so that I can know that you are following along. In case you are having any doubt, do put your doubt in the comment section below. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.